हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सड़े हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। आज हमने वर्किंग कमेटी मीटिंग बुलाई थी इसीलिए कि ये जो हमारे देश में घटना घटी है और जो सरकार कदम उठा रही है और उसी के साथ हमारे भारतीय सशस्त्र बलों पर भी हम गर्व करते हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर साहसिक और निर्णायक कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया है। हम अपने जांबाज सैनिकों के साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति को सलाम करते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दिन से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साफ तौर पर सशस्त्र बलों और सरकार के साथ
एकजुटता से खड़े होकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ हर निर्णायक कार्रवाई का समर्थन किया था। पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के सभी रूपों के विरुद्ध भारत की राष्ट्रीय नीति बहुत स्पष्ट और अडिग है। महान भारत देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सभी स्तर पर एकजुटता की सर्वाधिक ज़रूरत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के वीर जवानों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। इतिहास गवाह है कि हमारे नायकों ने हमेशा राष्ट्रीय हित का सर्वोपरि ऊपर रखते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत तक दी है। सारे देश और दुनिया को मालूम है। और एक चीज़, हम पूरी अपनी ताकत हमारे सैनिकों को देंगे। देश के रक्षा के लिए, देश में एकता रखने के लिए, हमारी आज़ादी महफूज रखने के लिए हम पूरा समर्थन दे रहे हैं। और जो इस मुद्दे पे कोई भेदभाव नहीं है, एकजुट होकर हम कर रहे हैं। और इसी तरीके से इंडिया अलायंस के लोग भी अपने अपने जगह पे ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की रक्षा के लिए हम सभी एक होकर काम करें। तो इसलिए आज मीटिंग हमारी हुई और उस मीटिंग में ये सब तय हुआ कि फिर से एक बार हम रीट्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट हमारे वर्किंग कमेटी में ही हम सारी बातें बोले थे। आज भी फिर हम वो बात दोहराए और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे वर्किंग कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, एक ही राय से हम बाहर आए हैं और यही हमने मुद्दा रखा था। सभी ने इसको सपोर्ट किया। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. Thank you. Well, sir, all party meet